नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क क्लर्क 2019 के एग्जाम्स में पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको लगे कि डाउट्स हैं, नहीं समझ में आया तो तुरंत टाइप जरूर कीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, देन वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, कुछ भी आप सीख पाएँ तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, आज मेरी सेकंड क्लास है। एक अर्थमेटिक क्वेश्चंस की क्लास में अपलोड कर चुका हूं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने डिस्कशंस किए हैं, उसको भी आप जाके देखिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। एंड देन ये आपकी सेकंड क्लास है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहली क्लास में कुछ हलवा टाइप जिसको आप देखते ही कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से देखिएगा। एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा सा कह सकते हैं हाई है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। कोशिश करूंगा आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से बता पाऊँ। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, ताकि आपको पता चल सके लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, किस बेसिस पे प्रिपरेशंस हमको करनी है। ओके, तो मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे अपनी। एंड डीआई के क्वेश्चंस में अपलोड कर चुका हूँ। जिनको डीआई में प्रॉब्लम्स होती हैं वह इस पर्टिकुलर सेशंस में जाके देख सकता है, जो लास्ट ईयर क्लर्क के डीआई क्वेश्चंस आए हुए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट्स में, वह भी मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ। जाइए देख लीजिए, और आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये, उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। विच वन इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग टर्म्स है, प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स। ओके, अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। आई होप आपने सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ओके, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चंस इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये मत कमेंट कीजिएगा सर हिंदी में भी कीजिए, आपके लिए अवेलेबल है। मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल्स 250 यानी कि 250 रुपये मोर देन कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में, राइट। उससे जो मार्केट प्राइस है 200 ज़्यादा है, राइट। कॉस्ट प्राइस से 200 रुपये ज़्यादा है मार्केट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल्स। इट इज सोल्ड यानी कि वह बेचता है डिस्काउंट ऑफ 15%। अब आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, हमेशा मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करते ही आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में तुरंत आने चाहिए। ये कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। डिस्काउंट पूछते ही तुरंत ध्यान होना चाहिए, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों में से एक चीज गिवन हो, तभी अपन डिस्काउंट्स का वैल्यू का पुटअप कर सकते हैं। ओके, ऑन मार्केट प्राइस दे रखा है। Find the cost of price articles if the profit percentage on 27.5। अपने को फाइंड करना है लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस अपने को फाइंड आउट करनी है, राइट। प्रॉफिट अपने पास, प्रॉफिट का अपने मालूम होना चाहिए, प्रॉफिट कहाँ पर होता है, राइट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी कि लाभ, जिसको हिंदी में कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। मार्केट प्राइस डिस्काउंट में, आप डिस्काउंट अगर दे रखा है तो वैल्यू किस में आएगी, आपकी मार्केट प्राइस आपके पास होनी चाहिए, राइट। तभी इससे कंपेयर करके आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। दोनों में डिस्काउंट पूछे तो डिस्काउंट भी आप निकाल सकते हैं, राइट। यानी कि इन तीनों चीज का होना अति आवश्यक है, तभी आप डिस्काउंट वैल्यू, तो तीनों में से दो चीज का होना बहुत आवश्यक है, राइट। यानी कि सीपी का डिस्काउंट में कोई रोल नहीं होता, ओनली फॉर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रहता है। ये नॉर्मल बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इन क्वेश्चंस में 100% स्किप करेंगे, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है। ओके, इसमें ट्रिक काम करेगी, ट्रिक के अलावा यहाँ पर आपको बहुत टाइम खर्च करना, अपना स्पेंड करना पड़ सकता है। देखिए
जो मेरे को रेगुलर फॉलो करता है, रेगुलर मेरा सब्सक्राइबर है, मेरे क्वेश्चंस उसने सॉल्व किए हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जहाँ पर डिस्काउंट हो एमआरपी पे और 27% 27 यानी कि प्रॉफिट हो परसेंटेज पे, राइट, तो वहाँ पर एक ट्रिक काम करती है और कॉस्ट वैल्यू पूछे तो हमेशा ध्यान रखिए ये आपकी होती है मार्केट प्राइस और ये आपकी होती है कॉस्ट प्राइस, राइट। मार्केट प्राइस अपने को प्रॉफिट पे, ओके, यानी कि आपकी जो प्रॉफिट होगा, ओके, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपका होगा मार्केट प्राइस, और सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट, राइट, ये आपका सीपी निकल जाएगा। अब कैसे, आपके सामने प्रॉफिट है 27.5%, तो 100 प्लस 27.5% अपन करेंगे यहाँ पर 0.5 एंड 100 प्लस डिस्काउंट करेंगे तो अपने पास सीपी आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल शॉर्टकट में, बिल्कुल इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। जब आपको दे रखी हो छूट और प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछे तो ओके, तभी ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट अपने यहाँ पर 15% का है, 100%, राइट, यानी कि 15 का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 127.5। बिल्कुल शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। एंड 85 यहाँ पर हुआ, ओके, यानी कि ये आपकी एमआरपी हो गई, एम पी लिख लीजिए या सी, इसको आप सी पे लिख लीजिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्लियर, पॉइंट उठाइए, यहाँ पर 0 लगाइए। क्लियर, अब यहाँ से आप निकाल दीजिए 17 से निकाल दीजिए, राइट, 17 से आप इजीली निकाल सकते हैं। 17 5 जा, राइट, 85 एंड 0 का 0, 17 से ये निकाल दीजिए, 17 से ये निकाल दीजिए, देखिए 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 76 जा 102, राइट, एंड 17 7 जा 119, राइट, 119, यानी कि 7 टाइम्स, एंड देन यहाँ पर बचा 7 + 1 8, यानी कि ये भी आपका 5 टाइम्स, यानी कि 75 टाइम्स ये गया, एंड देन 25 से ये आपका गया 3 टाइम्स और ये आपका गया 2 टाइम्स, ओके। तो एमआरपी, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज लिसन सो केयरफुली, एमआरपी और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस 3:2 आपका रेशियो आया, ओके। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का, ओके। क्वेश्चंस में कितना दे रखा है, 200 250 मोर देन है। यहाँ कितनी ज़्यादा है एमआरपी, 2 सीपी है और एमआरपी 3 है, कितनी ज़्यादा 1, तो 1 की वैल्यू अपने पास 2 है, 250 है। पूछा किसका है अपने को, सीपी का, सीपी अपने पास 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, 250 into 2 is equal to 500. Clear? So 500 is the correct answer of this particular questions. Okay, 500 is the correct answer. I hope you guys clear हुआ होगा, समझ में भी आपको आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, बहुत टाइम सेव होगा। अदरवाइज आप उस टाइप से सॉल्व करते हैं वहाँ भी सॉल्व हो सकता है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। ओके, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल 6:5 रेशियो, दोनों का 6 और 5 रेशियो में सैलरी है, वेतन जिसको आप हिंदी में कहते हैं। एंड देन मेल की इंक्रीज हुई 20% से एंड फीमेल्स यानी कि महिला की इंक्रीज हुई 4% से। इफ द सैलरी ऑफ द मेल बिकम्स 216, यानी कि मेल की जो आदमी की सैलरी है, पुरुष की सैलरी है 216, यानी कि महिला की सैलरी हुई आपकी 216, तो अपने को फीमेल्स पूछा है। देखिए इस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस को आपको अजम्पशन से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। एक्स मान के करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है। अजम्पशन से कैसे होता है, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि
एक होता है x मान के कर लीजिए 6x और यहाँ पर 5x है, राइट। 6x और 5x है, इसका 20% इंक्रीज यहाँ पर है। ये आप सीधा डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं, राइट। देखिए रेशियो से कैसे होता है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 6 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, पॉइंट्स में जाएगा, बट यहाँ पर 5 है, राइट। यहाँ पर मेल हो गया, यहाँ पर आपका फीमेल हो गया, क्लियर। यहाँ पर 6 है तो पुरुष के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। 20%, 1% कितना होता है आपकी 6 इंटू अपन 20 करेंगे, 20/100, राइट। तो ये आपका 1 टाइम्स 6 इंटू 1.2 टाइम्स हुआ, राइट। तो 1.2 टाइम्स, तो इसके बेसिस पे पॉइंट्स में सारा खेल जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस इजी करने के लिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस को रेगुलर फॉलो करते हैं, देखते हैं मेरे वीडियोज को, वह इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको 6 है तो इसको 60 कर दीजिए, क्वेश्चंस कितना इजी होगा ये आपको देखिएगा। इसको आप 50 कर दीजिए, रेशियो वही है 6:5 ही है, यहाँ पर 0 निकालेंगे, बट क्वेश्चंस को इजी करने, एग्जामिनर आपके साथ खेल खेल रहा है, ओके। तो पुरुष के वेतन में 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स प्लस का 20% मैं कर दूंगा, प्लस का 20%, ओके। तो कितना आएगा, प्लस का 20% इसमें ऐड करना है, तो 60 का 20%, 10% होता है 6, 20% डबल हुआ, तो यहाँ पर अपने को 12 ऐड करना है, तो 60 + 12 = 72, क्लियर। एंड 50 में अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा, 4% इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके। 4% अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो 4% कितना होगा 50 का, एब्सोल्युटली आप बचा सकते हैं। 1% होता है आपका 0.50, 2% उसका डबल 1 और 4% उसका डबल 2, यानी कि प्लस का अपन 2 करेंगे तो अपने पास 52 आएगा, क्लियर। यानी कि फीमेल्स हुई 52 और मेल्स हुए 72 वेतन में, इनका वेतन हुआ। अभी क्वेश्चंस अब क्या कह रहा है, यदि पुरुष का वेतन 216 है तो यहाँ पर देखिए 72 की वैल्यू 216 है, तो 52 की वैल्यू हाउ मच कितनी होगी, बिल्कुल इजी है, यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज द 3 टाइम्स। ये आपका 3 टाइम्स है, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, बिल्कुल सही। यह भी आपका 3 टाइम्स होगा, राइट। तो 50 × 3 कैलकुलेशंस करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, देखिए बिल्कुल इजी बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में। 3 से तो बिल्कुल के अच्छे से आप मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, यानी कि 156 आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं। बट कभी कभार हो सकता है, कैसे करना है, 50 मानिए इसको 50 प्लस, सॉरी यहाँ पर कर देता हूँ 50 + 3, इसको 50 + 2, राइट। 3 से तो मल्टीप्लिकेशन करना है ना, ये इंटू 3, तो पहले 50 से कीजिए 50 × 3, ये मन में करना है आपको, एंड 3 से इंटू टी कीजिए 6, ये आपको सब चीज़ मन में होगी, तभी एग्जाम्स में आपका टाइम सेव होगा। ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये मन में आपको शो करना है, दिमाग में आपको मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, राइट। 50 देखिए 152 है तो पहले 3 से मल्टीप्लिकेशन 50 से, 152 से 6, 150 + 6 = 156, क्लियर। बी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको क्वेश्चंस, तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा। कहीं कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई डाउट्स हो, नहीं समझ में आता, तुरंत टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये स्पीड आपकी बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, ओके। देखिए, स्पीड ऑफ ए बोट स्टिल्स वाटर इन 8 किलोमीटर्स, राइट। स्टिल्स वाटर में बोट की स्पीड से माय डियर स्टूडेंट्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, इट टेक 5 घंटे, यानी कि 5 hours टू गो अप स्ट्रीम। तो याद रखिएगा, हमेशा अप स्ट्रीम है तो स्टिल्स वाटर में है उसकी स्पीड माइनस होती है, डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है, ओके। 3 hours डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से, राइट। डाउन स्ट्रीम्स में
3 हार्स और 5 हार्स लेता है अप स्ट्रीम में, यानी कि धारा के साथ और धारा के विपरीत में। धारा के विपरीत में 5 घंटे और धारा के साथ 3 घंटे में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? स्ट्रीम की अपने को स्पीड याद करनी है धारा की। क्लियर? तो याद रखिएगा हमेशा डाउन स्ट्रीम्स में दें तो सपोज कीजिए अपने स्पीड्स माना है r किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, r किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो इसमें स्पीड्स होगी, अगर अप स्ट्रीम्स में अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं यहाँ पर अप स्ट्रीम्स, राइट, दोनों को इक्वल कर देंगे तो अपने पास आंसर्स आ जाएगा। अप स्ट्रीम्स यहाँ पर होगा 8, राइट, यहाँ पर r की स्पीड माइनस होगी, राइट, याद रखिएगा, इनटू अप स्ट्रीम्स में कितने घंटे टाइम लगता है 5। ओके, एंड इजिकल टू यहाँ पर डाउन स्ट्रीम्स लगती हैं माय डियर स्टूडेंट्स 8 प्लस r की वैल्यू इनटू यहाँ पर आपका बच्चा 3 घंटे में कंप्लीट करती है। क्लियर? 8 5 जा 40 माइनस 5r इजिकल टू 8 3 जा 24 एंड प्लस 3r, राइट, प्लस 3r। अपने को इस पूरा का पूरा पूछा ही है। तो देखिए 3r माइनस का है, यहाँ 5r है, यहाँ 3r है, ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है, तो दोनों की वैल्यू होगी आपकी इक्वल्स 8r, राइट। 8r इज इक्वल टू 40, यहाँ पर 24 यानी कि 16, राइट। तो r की वैल्यू कितनी आई 2, राइट, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आई रिपीट अगेंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ रहा है स्टिल्स वाटर में, यानी कि पानी, स्थिर पानी में नाव की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ओके, लेकिन ऊपर इट मीन्स अपस्ट्रीम जिसको धारा के साथ कहते हैं, जिसको ओके, तो अपस्ट्रीम में 5 घंटे लगते हैं और डाउन स्ट्रीम जो धारा, अपस्ट्रीम धारा के विपरीत और डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, ओके, उसमें धारा के साथ 3 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत 5 घंटे उसको लगते हैं। ओके, सपोज कीजिए अपने धारा की गति मानी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्लियर? एंड देन अब मैंने जैसा कि कहा था कि हमेशा ध्यान रखिए स्टिल्स वाटर में अपस्ट्रीम की स्पीड होती है उससे लेस होती है और डाउन स्ट्रीम में ऐड होती है। तो यहाँ पर मैंने स्पीड्स, धारा की जो गति थी वहां पर माइनस की है क्योंकि ये अपस्ट्रीम है, 5 घंटे लगते हैं, और यहाँ पर मैंने प्लस किया है क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम में। ओके, तो फिर आप कैलकुलेशंस करके आंसर्स आप 2 हार्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज। ए है जो 50,000 रुपए लगाता है एक बिजनेस में, और आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइन, यानी कि 6 महीने बाद ए ने स्टार्ट किया, उसके 6 महीने बाद बी आया, राइट। लैंग्वेज अगर आपने अच्छे से समझ ली क्वेश्चंस की, गारंटी है क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। चाहे पीओ प्री हो, मेंस हो, चाहे क्लर्क प्री हो, मेंस हो, एक भी क्वेश्चंस अर्थमेटिक का नहीं होगा अगर आपके बेसिक और लैंग्वेज आप अच्छे से समझ पाते हैं। लिख लीजिए, कहीं कोई ट्रिक, कहीं कोई टीचर्स कुछ भी आपको कहे, कोई चीज़ फॉलो मत कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और आपकी लैंग्वेज समझने की ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, ये मैटर करेगी। ओके, बी ज्वाइन करता है 6 महीने बाद 75,000 रुपये लगाकर, यानी कि 75,000 इन्वेस्टिंग करता है आफ्टर 6 मंथ, यानी कि फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने, बी 6 महीने बाद आया, फिर 6 महीने बाद, यानी कि टोटल्स इसके 12 महीने हो गए, राइट। 12 महीने बाद सी ज्वाइन करता है, 1,25,000 वहाँ इन्वेस्ट करता है। पूछा क्या है, लाभ का अनुपात पूछा है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, कितने सालों बाद, 2 ईयर्स। यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है, इतना पूरा क्वेश्चंस, तभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जामिनर खेल सकता है। 2 सालों का पूछा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, राइट। ये लाता है 50,000 रुपीज, इन्वेस्ट करता है यहाँ से अपने 50,000 रुपीज। बी इन्वेस्ट करता है 75,000 रुपीज, एंड सी इन्वेस्ट करता है आपकी
1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपीज। क्लियर। अब देखिए ए तो पूरा ही इन्वेस्ट किया, तो ये तो पूरा 2 साल, इट मीन्स 24 मंथ, जिसको आप कह सकते हैं 2 साल। ओके। एंड बी है जो 6 मंथ, यानी कि ए के 6 मंथ बाद, यानी कि इसमें से 24 माइनस 6 करेंगे तो ए इन्वेस्ट करता है 18 मंथ तक। एंड देन अगेंस्ट आपकी सी 6 मंथ बाद, यानी कि 6 मंथ 18 मंथ हो गए ये, और इसके 6 मंथ यानी कि 12, यानी कि 12 महीने सी काम करता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को यहाँ से समझना आवश्यक था, क्योंकि 6 महीने बाद सी जॉइंट 1,25,000, यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे। ओके। अब निकाल दीजिए 30 से 30, यहाँ से सीधा ही गया, ये 25 से 5 टाइम्स, ये आपका 3 टाइम्स, और ये आपका 5, ये आपका 2 टाइम्स। ओके, ये आपका 2 टाइम्स। एंड नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये 12 से ये निकल गया, 12 2 जा 24, 12 3 जा, राइट, 12 3 जा। देखिए ये आपके 12 से बिल्कुल नहीं जाएगा, ये 12 से जा रहा है, बट यहाँ से 12 से बिल्कुल नहीं जाएगा, तो एक सेकेंड यहाँ पर तुरंत अपन निकाल लेते हैं। 6 से तो जा रहा है, ये आपका 6 से 2 टाइम्स, ये आपका 6 से 3 टाइम्स, ये आपका हुआ 6 से 4 टाइम्स। क्लियर। तो 4 यहाँ पर बचा, ऊपर 2, राइट, यहाँ पर आपका 2 बचा, यहाँ पर आपका बचा 3, यहाँ पर आपका बचा 5। क्लियर। तो 4 इंटू 2 इजिकल टू 8 यहाँ पर, 3 इंटू 3 9 यहाँ पर। ओके। एंड 5 इंटू 2 10 यहाँ पर। रेशियो पूछा है तो रेशियो यहाँ पर आपके सामने है, रेशियो है 8:9:10, बिल्कुल सही, यानी कि सी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा, 8:9:10। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिपीट कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, सी ने 75,000 रुपीज़, और बी ने 75,000 और सी ने आपकी 1,25,000 रुपीज़। क्लियर। ए ने पूरा का पूरे 2 साल ये दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल का है तो अपने 24 मंथ लिए। बी 6 महीने बाद आया ए से, तो ये यहाँ पर 6 महीने अपन ने लेस कर दिए, 24 माइनस 6 इजिकल टू 18। एंड सी है जो अगेंस्ट बी जो आया उसके 6 महीने बाद आया, तो 18 माइनस 6 इजिकल टू 12। एंड देन यहाँ पर अपन ने निकाल लिया पूरा कट कुटा के 8:9:10। ओके, यहाँ से 6 से अपन ने काटा, 6 इंटू 4 इजिकल टू 24, 3 टाइम्स 2 टाइम्स। क्लियर। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, स्टूडेंट तक पहुँचाइएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को अभी तक, देखिए इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, पूरे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूँ, प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। ओके। एंड ये क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशंस का, राइट, ये मेंसुरेशंस का क्वेश्चन है। इफ सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, एक सर्कल दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, उसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, जिसका 2πr फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 2πr इसका। एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल्स, 2 सर्कल है, उसका भी सरकमफ्रेंस अपने पास गिवन है 110 सॉरी फॉर दैट 110, यानी कि इसकी वैल्यू है जो बड़े वाला है, राइट, फर्स्ट की है, सेकंड की अपने पास गिवन है 110 की। पूछा क्या है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर पूछा है। अंतर क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 2πr आपकी परिधि हो गई, πr² यहाँ पर आपका क्षेत्रफल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो ये सूत्र फॉर्मूला लगा के प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दें, सर इसका आंसर ये होगा, बताइए दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, यह भी आप आंसर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, घटा के आंसर देना। अब दोनों के क्षेत्रफल बता दीजिए कितना कितना होगा। पहली परिधि इसकी इतनी है 110, इसकी परिधि इतनी है। ओके, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बता दिया आपको।
यहाँ से आप आर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली और डेंस यहाँ पर आर पुटअप करके आप क्षेत्रफल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट्स में आप निकाल सकते हैं। ओके, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्षेत्रफल्स कितना आएगा दोनों का। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ भी आपकी रीच है। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत हेल्प करेगा मेरा चैनल्स। बहुत से क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। तो thank you so much for watching and sharing. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. Jai Hind, Jai Bharat. Best of luck for your exams. Thank you so much.